हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने इससे पहले जो लेक्चर फिनिश किया है जिसमें हमने टॉपिक किया था स्टैंडिंग वेव इन ए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, उसके साथ ही कंटिन्यूटी में है। तो वो एक फर्स्ट एप्लीकेशन था स्टैंडिंग वेव का। अब हम सेकंड एप्लीकेशन करेंगे स्टैंडिंग वेव इन ए पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। स्टैंडिंग वेव in a pipe closed at one end, जो एक एंड पर क्लोज है। ये डायग्राम्स मैंने लास्ट लेक्चर से यूं क्यों रखे हैं, इसको मैंने इरेज नहीं किया है क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है। और अगर आपने स्टूडेंट नहीं देखा इससे पहले वाला वीडियो तो प्लीज़ उसको देखिए, तभी आपको ये वीडियो समझने में आसानी भी रहेगी। ठीक, तो मान लीजिए हमारे पास एक पाइप है। कंसीडर ए पाइप ऑफ लेंथ L क्लोज्ड एट वन एंड। क्लोज्ड एट वन एंड, इसको बुक्स में क्लोज्ड ऑर्गन पाइप भी लिखा होता है। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, तो ये भी हेडिंग मिलता है कई बुक्स में। स्टैंडिंग वेव या फिर स्टेशनरी वेव भी लिखा होता है स्टैंडिंग वेव की जगह, दोनों का एक ही मतलब है। स्टैंडिंग वेव इन ए पाइप इन ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। स्टैंडिंग वेव इन ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो इस तरह से ये एक पाइप होगी जो एक एंड से बंद होगी, एक एंड से ओपन होगी। ये x इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू L। जो क्लोज्ड एंड है यहां पर नोड बनेगा और ओपन एंड पर एंटी नोड बनेगा। ए नोड विल बी formed at closed end and antinode will be formed at open end। जो ओपन एंड है यहां एंटीनोड बनेगा और यहां क्लोज्ड एंड पर नोड बनेगा। लेट n है मोड ऑफ वाइब्रेशन। मोड ऑफ वाइब्रेशन तो हम n इक्वल टू 1 ले लेते हैं, यानी फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में ये x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू L। तो यहां तो नोड बनेगा और यहां एंटी नोड, तो यानी ये कुछ इस तरह से बनेगी। ओके, इस तरह से स्टैंडिंग वेव बनेगी। अब अगर आप ये देखें तो ये एक साइन वेव का कौन सा है, 1/4 पार्ट। जैसे ये है, देखिए यहां से शुरू होके और यहां तक, ये जो ब्लैक वाला है ये यहां से शुरू होके यहां तक, ये क्या है λ/4। ये 1/4 है ना। ये भी ऐसे ही 0 से शुरू होके मैक्सिमम तक जा रहा है, ये भी 0 से होके यहां फर्स्ट मैक्सिमम तक जा रहा है। तो लेट इस फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए वेवलेंथ है λ1। तो ये यहां से यहां तक के लिए ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, λ/4, जो रेड से लिखा हुआ है λ/4। तो ये भी यहां से यहां तक क्या हो जाएगी, λ/4, यानी लैम्डा यहां पे λ1 है वेवलेंथ, तो λ1/4। और ये किसके इक्वल है वैसे, लेंथ ऑफ पाइप के इक्वल टू L। तो यहां से λ1 आ गया 4L। λ1 आपका आ गया 4L। तो फ्रीक्वेंसी μ1 इट विल बी v/λ1, तो v/4L। v वेलोसिटी है वेव का। ओके, तो ये μ1 है v/4L। इसको कहते हैं फंडामेंटल नोट और फर्स्ट हार्मोनिक।
दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल नोट और फर्स्ट हार्मोनिक। ओके, अब मैं n इक्वल टू 2 ले लेता हूं। आप अपनी नोटबुक में ये जो मैं यहां लिखूंगा इसके नीचे कंटिन्यू कीजिए, यहां इसके नीचे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इधर नीचे जगह नहीं होगी, वीडियो में आपको दिखाई नहीं देगा अगर मैं यहां लिखूंगा, तो इसलिए मैं इधर लिख रहा हूं। n इक्वल टू 2 यानी सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो इसमें कैसे बनेगा, ये आपका x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू l। यहां पर तो नोड बनेगा, ये फिक्स है, क्लोज्ड एंड पर नोड बनेगा, तो ये बनेगा कुछ इस तरह से, इस तरीके से। अब ये कितना है, देखो ये हाफ तो कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट हाफ का भी हाफ है, यानी ये है एक तरह से यहां से लेकर और यहां इस रेड लाइन तक, ये है 3/4 लैम्डा। ओके, तो सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए लेट वेवलेंथ इज λ2। तो ये यहां से यहां वेवलेंथ की टर्म में कितना है, ये देखिए जैसे यहां से यहां है ये 3/4 लैम्डा। ओके, तो 3/4 वेवलेंथ यहां पे λ2 है, और ये किसके इक्वल है, लेंथ ऑफ पाइप L के। तो यहां से λ2 आ गया 4L/3, तो फ्रीक्वेंसी μ2 इज V/λ2 V/4L, और ये जो 3 है ऊपर चला जाएगा, तो 3 इंटू V/4L यानी 3μ1, क्योंकि V/4L किसकी वैल्यू है, μ1 की। तो क्योंकि ये जो μ2 है इट इज 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी μ1, इसलिए इसको कहेंगे हम थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। तो यहां लिखेंगे दिस इज कॉल्ड थर्ड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक क्यों, क्योंकि ये 3 टाइम्स ऑफ μ1 है। अब इसी तरह से n इक्वल टू 2 सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन हो गया। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, अब मेरे पास इधर जगह नहीं है और ये मुझे अभी बचा के रखने हैं डायग्राम, क्योंकि बार बार मुझे इनकी ज़रूरत पड़नी है, तो मैं इसको इरेज करता हूँ यहाँ से। ओके, ये ऊपर से भी मैं इरेज कर रहा हूँ। तो ये आपका सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन हो गया, इसमें आपको थर्ड हार्मोनिक मिल रहा है। ओके, और फर्स्ट ओवरटोन। अब मैं n इक्वल टू 3 ले लेता हूं। n इक्वल टू 3, तो उसके लिए ये वेव है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू l। तो इसमें स्टैंडिंग वेव कैसे बनेगी, यहां तो नोड बनेगा इस पॉइंट पर क्लोज्ड एंड पे, तो इसमें कुछ इस तरह से बनेगी। ओके, तो अगर इसमें लेट वेवलेंथ थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन n इक्वल टू 3, इसके लिए वेवलेंथ मान लेते हैं λ3। तो ये वेवलेंथ की टर्म में ये डिस्टेंस कितनी है, देखिए यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये लैम्डा हो गया कंप्लीट, और ये λ/4, ये क्या है 1/4 ऑफ टोटल लैम्डा। ये जैसे यहां से यहां तक ये क्या है λ/4, जो रेड से लिखा हुआ मैंने, ये डिस्टेंस क्या है λ/4, ये वाली डिस्टेंस। तो लैम्डा ये पूरी है प्लस λ/4, तो लैम्डा प्लस λ/4 क्या होता है 5/4 लैम्डा, 5/4 लैम्डा, और लैम्डा की जगह ये वेवलेंथ हमारी λ3 है, तो λ3, एंड ये किसके इक्वल है, टोटल लेंथ L के इक्वल है ये टोटल डिस्टेंस। तो यहां से λ3 आ गया आपका 4L/5, तो फ्रीक्वेंसी V/λ3, तो V/4L/5। ओके,
तो ये हो गया 5 और v/4l क्या था μ1, तो 5μ1। फ्रीक्वेंसी v म्यू होता है वेलोसिटी बाय वेवलेंथ v/λ। आपने पढ़ा था v इक्वल टू μ है ना, ये पढ़ा था आपने। तो यहाँ से म्यू क्या है v/λ, इसीलिए हम म्यू इक्वल टू v/λ फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो μ3 आ गया 5μ1, 5 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो इसलिए इसको हम कहेंगे फिफ्थ हार्मोनिक। फिफ्थ हार्मोनिक, दिस इज कॉल्ड फिफ्थ हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन। फिफ्थ हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन। तो अगर हम यहां पर देखें जो रेशो है फ्रीक्वेंसीज का μ1 μ2 μ3, वो क्या रहा है 1, μ2 है 3 टाइम्स μ1 तो 3, μ3 है 5 टाइम्स μ1 तो 5 एंड सो ऑन। तो जो रेशो आ रहा है वो सिर्फ ओड नंबर्स में आ रहा है 1 3 5 7 9 इस तरह से। तो ये क्या है और ओड हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक था वो, ये थर्ड हार्मोनिक, ये फिफ्थ हार्मोनिक। तो इसमें इवन हार्मोनिक एब्सेंट हैं, इसमें इवन हार्मोनिक एब्सेंट है। इसका मतलब इन ए क्लोज्ड एंड पाइप ओनली ओड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। सो इन ए पाइप क्लोज्ड एट वन एंड only odd harmonics are present. So in a pipe closed at one end only odd harmonics are present. तो स्टूडेंट ये थी सेकंड एप्लीकेशन स्टैंडिंग वेव की, स्टैंडिंग वेव इन ए क्लोज्ड एंड पाइप। तो ये कंप्लीट हो गई। अब मैं इसको इरेज करके थर्ड वाली करूँगा। थर्ड एप्लीकेशन है जिसमें पाइप दोनों एंड पर ओपन होगी। ये डायग्राम मैं अभी इरेज नहीं करूँगा क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं इसको इरेज करके थर्ड एप्लीकेशन स्टार्ट करता हूँ। जब भी स्टूडेंट आपको लगे कोई चीज़ एक बार समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो को बैक करके देखिए दोबारा से। अगर आपको लग रहा है आप नोट नहीं कर पा रहे हैं साथ के साथ, तो वीडियो को पॉज करके जो बोर्ड पे लिखा है उसको नोट कर लीजिए। और इस तरह से आपको साथ के साथ चलना है, जिस तरह से वीडियो में चल रहा है कोर्स उसी तरह से आपकी नोटबुक में भी चलना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट है standing wave in a pipe open at both ends. Standing wave in a pipe open at both ends. Okay. इसको ओपन ऑर्गन पाइप भी कहते हैं, ओपन ऑर्गन पाइप। ओके, तो लेट वी हैव ए पाइप ऑफ लेंथ L open at both ends, open at both ends, दोनों एंड पर ओपन है। लेट n है मोड ऑफ वाइब्रेशन, मोड ऑफ वाइब्रेशन। ओके, तो हम पहले n इक्वल टू 1 ले लेते हैं, यानी फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। वेल, ये लिखने से पहले एक लाइन और लिखेंगे। जैसे आपकी ये ओपन एंड पाइप है, दोनों एंड ओपन है, ये x इक्वल टू 0 x इक्वल टू L,
तो इन दोनों ओपन एंड पर, इस पे भी और इस पे भी, एंटीनोड बनेगा। एंटीनोड्स will be formed at both ends। दोनों एंड, क्योंकि ओपन है तो दोनों पर एंटीनोड बनेगा इसलिए। अब मैं ले लेता हूं n इक्वल टू 1, यानी फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में दोनों एंड पे एंटीनोड कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से। ओके, ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू l है। मान लीजिए इसके लिए जो वेवलेंथ है वो λ1 है, वेवलेंथ इक्वल टू λ1। तो ये वेवलेंथ की टर्म में ये डिस्टेंस कितनी है, देखिए यहां से शुरू हो रही है और यहां खत्म हो रही है, ये लाइन। इसी तरह ये नीचे शुरू हो रही है, ऊपर खत्म हो रही है। तो ये कोस से हम कंपेयर करेंगे, यहां से शुरू और यहां नीचे खत्म। तो अगर कोस से ये वाला से कंपेयर करें, यहां से शुरू और यहां पे खत्म, तो ये क्या है, यहां से यहां तक आधी वेव कंप्लीट हुई है, हाफ ऑसिलेशन। यहां से शुरू, यहां पे खत्म। तो ये क्या है आपकी, ये डिस्टेंस है λ/2। ये देखिए λ/2। ओके, तो यानी ये डिस्टेंस λ/2 है। तो इसमें ये डिस्टेंस λ/2, क्योंकि वेवलेंथ λ1 है तो मैंने λ1। और ये किसके इक्वल है, लेंथ ऑफ पाइप L के। तो λ1 इक्वल टू 2L। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी μ1 इक्वल टू v/λ1 इक्वल टू v/2L। ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। और इसको कहते हैं फंडामेंटल नोट, फंडामेंटल नोट और फर्स्ट हार्मोनिक। ओके, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल नोट और फर्स्ट हार्मोनिक। तो स्टूडेंट ये तो आ गई फ्रीक्वेंसी फॉर फंडामेंटल नोट या फिर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, बिकॉज n इक्वल टू 1 है आपका। ओके, अब हम n इक्वल टू 2 ले लेते हैं, यानी सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। n इक्वल टू 2 के लिए क्या होगा, n इक्वल टू 2 के लिए ये आपका x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू l। तो इसमें कैसे बनेगी, इसमें कुछ इस तरह से बनेगी। दोनों ओपन एंड पे एंटीनोड। अब ये क्या है, कोस की टर्म में ही हमें चेक करेंगे। लेट, क्यों, क्योंकि ये कोस का ग्राफ बन रहा है। अगर ऊपर वाले को देखो मैं, ये इस तरह से जाके ये यहां से, और ये नीचे से, या तो a से शुरू हो रहा है या -a से, अगर एम्पलीट्यूड की टर्म में बोलूं मैं, क्योंकि साइन कहां से शुरू होता है, 0 से। कोस a से या फिर इधर नीचे -a से शुरू होता। ओके, वेल, ओके, लेट वेवलेंथ इक्वल टू λ2। तो वेवलेंथ की टर्म में ये डिस्टेंस कितनी होगी, देखिए यहां ऊपर से शुरू हो रहा है, फिर नीचे गया और फिर ऊपर कंप्लीट। तो ये कंप्लीट ऑसिलेशन है। देखिए यहां पे भी कंप्लीट ऑसिलेशन क्या है, यहां से शुरू होती है, फिर यहां ये नीचे गई और फिर ये यहां वापस ऊपर, यहां तक आके क्या हो जाती है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट। ये लैम्डा है, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक लैम्डा है। ये देखिए यहाँ ये नीचे गया, फिर ये यहाँ ऊपर आ गया वापस। तो ये क्या है, कंप्लीट ऑसिलेशन। यहाँ भी यही हो रहा है, यहाँ से शुरू हुआ, ये नीचे जाता है, फिर वापस ऊपर। तो यानी ये डिस्टेंस क्या हुई, लैम्डा। ओके, और क्योंकि यहाँ वेवलेंथ को λ2 लिखा है तो λ2 लिख देता हूं मैं। और ये किसके इक्वल है, लेंथ ऑफ पाइप L के। तो μ2 हो जाएगा v/λ2 v/L। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ v/2L। और ये v/2L क्या है आपका, μ1 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सो इट इज 2μ1, इट इज इक्वल टू 2μ1। और क्योंकि μ2 है ट्वाइस ऑफ μ1, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, सेकेंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन।
दिस इज कॉल्ड सेकेंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। तो ये सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन हो गया। अब हम थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन भी चेक करते हैं, तो इसके लिए मैं ये इधर का पार्ट इरेज कर रहा हूं। ओके, तो अब मैं लिख देता हूं n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 यानी थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो इसमें किस तरह से होगा ये x इक्वल टू 0, x इक्वल टू L, इस तरह से। लेट इस केस में वेवलेंथ लैम्डा 3 है, थर्ड ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए वेवलेंथ है लैम्डा 3। तो वेवलेंथ की टर्म में ये कितना है? तो स्टूडेंट ये यहां से यहां तक कितना हो जाएगा आपका? लैम्डा हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा फिर आपका? यहां से यहां तक, सिर्फ ये ऊपर से नीचे आ रहा है ना। तो ये लैम्डा बाय आपका 2 हो जाएगा, लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2। ओके, तो ये हो जाएगा 3/2 लैम्डा। ये देखिए कोस में यहां से यहां तक, यहां से ये नीचे गया फिर वापस ऊपर, यहां तक, यहां से ये नीचे गया वापस यहां तक लैम्डा, ये लैम्डा हो गया। और ये आगे ये ऊपर से और फिर नीचे तक गया, उसके बाद ये वापस ऊपर जाएगा। तो ये ऊपर से और यहां नीचे तक, यहां तक, यानी ये क्या है? लैम्डा बाय 2। तो लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2 क्या होगा? 3/2 लैम्डा। और ये लैम्डा 3 है वेवलेंथ, तो मैंने इसलिए इसको लैम्डा 3 लिख दिया। तो ये वेवलेंथ की टर्म में ये डिस्टेंस 3/2 लैम्डा है, और वैसे ये इक्वल है लेंथ ऑफ पाइप L के। तो लैम्डा 3 इक्वल टू 2L/3। तो फ्रीक्वेंसी μ3 μ3 इक्वल टू V/λ3। तो V/λ3 है 2L बाय ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 3, और V/2L क्या है आपका? μ1। तो ये 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसलिए हम इसको कहेंगे थर्ड हार्मोनिक। दिस इज थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन। ओके, तो इसमें जो रेशो है फ्रीक्वेंसीज का μ1 इज टू μ2 इज टू μ3 एंड सो ऑन, ये है 1 इज टू μ2 है 2 μ1, तो रेशो 2, μ3 है 3 μ1 तो 3 एंड सो ऑन। तो इसमें ओड हार्मोनिक भी आएंगे 1 3 5 7, इवन भी आएंगे 2 4 6 8। तो इसमें बोथ इवन एंड ओड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। ओके, सो इन open end pipe both even and even and odd harmonics are present. In open end pipe, both even and odd harmonics are present. Okay? तो स्टूडेंट ये था थर्ड एप्लीकेशन। तो सुपरपोजिशन की एप्लीकेशन है स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव जिसको आप कहते हैं। और फिर हमने 3 अलग अलग सिस्टम को स्टडी किया जिसमें स्टैंडिंग वेव बनती है। पहला था स्टैंडिंग वेव इन ए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, जो हमने लास्ट वीडियो में किया हुआ है। और 2 आज किए हैं
इन ए ओपन एंड पाइप, ये जो है, और एक इन ए क्लोज्ड एंड पाइप जो इससे पहले किया था, जिसमें पाइप वन एंड से क्लोज था। तो अब आज हमने जो दोनों सिस्टम डिस्कस किए हैं, स्टैंडिंग वेव इन ए पाइप क्लोज्ड एट वन एंड और स्टैंडिंग वेव इन ए पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, अब हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। अब मैं बोर्ड को क्लीन करके आपके लिए न्यूमेरिकल लिख देता हूं। स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए न्यूमेरिकल लिख दिया है। न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है, सॉरी, एन ओपन ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड्स हैज लेंथ 0.5 मीटर। कैलकुलेट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ पाइप इफ velocity of sound in air is 330 meter per second. What will be fundamental frequency if one end of pipe is closed? तो लेंथ ऑफ पाइप दिया हुआ है 0.5 मीटर और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 330 मीटर पर सेकेंड। तो पहले केस में पाइप है ओपन एट बोथ एंड, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी म्यू होता है V बाय 2L, तो 330 डिवाइड बाय 2 इंटू 0.5, तो 330 बाय 1, तो ये हो जाएगा 330 हर्ट्ज। 330 हर्ट्ज। और सेकंड केस में अगर एक एंड से क्लोज है पाइप, क्लोज्ड एट वन एंड, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, म्यू इक्वल टू V बाय 4L, तो 330 बाय 4 इंटू 0.5, तो 330 बाय 2, 165 हर्ट्ज। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अब मैं इस क्वेश्चन को इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं इसी टॉपिक पर बेस्ड। स्टूडेंट, मैंने आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख दिया है। स्टेटमेंट है, ए पाइप 30 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ओपन एट बोथ एंड्स, विच हार्मोनिक मोड ऑफ पाइप इज रेजोनेंटली एक्साइटेड by a 1.1 किलो हर्ट्ज। 1.1 किलो हर्ट्ज होता है इक्वल टू 1100 हर्ट्ज सोर्स। Will resonance with the same source be observed if one end of pipe is closed? Speed of sound in air is 330 meter per second. तो आपको क्या दिया हुआ है, एक पाइप दिया हुआ है 0.3 मीटर लेंथ है, 30 सेंटीमीटर इज 0.3 मीटर, दोनों एंड से ओपन है। ये कहता है कि एक सोर्स है 1100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है, तो इसके साथ ओपन एंड पाइप का कौन सा हार्मोनिक मोड रेजोनेंटली एक्साइट होगा। रेजोनेंट कब होता है, रेजोनेंस तब होता है जब किसी हार्मोनिक का ओपन एट बोथ एंड्स पाइप का जो हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी इसके इक्वल आ जाएगी। मान लीजिए थर्ड हार्मोनिक की आती है इसके इक्वल, तो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन विल बी रेजोनेंटली एक्साइटेड। अगर सेकंड हार्मोनिक की आ जाती है तो सेकंड हार्मोनिक विल बी रेजोनेंटली एक्साइटेड। तो ओपन एट बोथ एंड्स के केस में, और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 330 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो पहले केस है ए, ओपन एट बोथ एंड्स। तो पहले हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी म्यू1 निकालेंगे, V बाय 2L होता है ओपन एट बोथ एंड्स में। V है 330, 2 इंटू 0.3। ओके, तो ये क्या आ जाएगा 1100 बाय 2, 330 बाय 0.3 क्या आएगा 1100 बाय 2, 550 हर्ट्ज। ये फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी आ गई है ना। सेकंड हार्मोनिक क्या होगा,
सेकंड हार्मोनिक μ2 होता है 2 μ1, ओपन एट बोथ एंड्स वाले केस में μ2 क्या था 2 μ1, तो 2 इंटू μ1 की वैल्यू है 550, तो 1100 हर्ट्ज। इसी तरह से थर्ड हार्मोनिक μ3, ये 3 μ1 है, तो 3 इंटू 550 ये आ जाएगा 1650 हर्ट्ज। तो थर्ड हार्मोनिक तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए इसको, तो सेकंड वाले की फ्रीक्वेंसी मैच करती है सोर्स की फ्रीक्वेंसी 1100 हर्ट्ज से। सो सेकंड हार्मोनिक के लिए रेजोनेंस होगा। सो सेकंड हार्मोनिक विल बी resonantly excited. So second harmonic will be resonantly excited. तो ओपन एट बोथ एंड के केस में तो पता चल गया रेजोनेंस होगा सेकंड हार्मोनिक में, लेकिन अगर एक एंड क्लोज कर दिया जाए, फिर कहते हैं विल रेजोनेंस विद द सेम सोर्स, यानी इसी फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रेजोनेंस होगा, बी ऑब्जर्व इफ वन एंड ऑफ पाइप इज क्लोज्ड। तो केस बी है वन एंड इज क्लोज्ड, तो वन एंड क्लोज होगा तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा V/4L, तो 330 डिवाइड बाय 4 इंटू 0.3, तो ये आपका आ जाएगा 275 हर्ट्ज। ये आपका फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है जो कि फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। फिर अगर आपको याद है तो सॉरी ओके, वन एंड अगर क्लोज है तो सिर्फ ओड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, इवन हार्मोनिक एब्सेंट होते हैं। तो इसके बाद क्या आएगा, थर्ड हार्मोनिक आएगा, थर्ड हार्मोनिक μ3 इज 3 μ1। हमने अभी डेरिवेशन किया था जब वन एंड क्लोज्ड वाला, तो आपने देखा था कि आपके जो इवन हार्मोनिक है वो है ही नहीं, सिर्फ ओड हार्मोनिक 1 3 5 प्रेजेंट है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 275, तो ये आ जाएगा आपका 825 हर्ट्ज। फिर उसके बाद क्या था, फिफ्थ हार्मोनिक था, है ना, तो μ5 क्या था आपका 5 टाइम्स μ1, तो ये है 5 इंटू 275, तो इसको मल्टीप्लाई करो 5 को 275 से, ये कितना आ रहा है आपका, ये आपका आ जाता है 1375 हर्ट्ज। ओके, तो ये वैल्यू तो ज़्यादा आ गई 1100 से और ये कम आ गई, और बीच में कोई फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट ही नहीं करती इसके लिए, तो इसका मतलब क्लोज्ड एंड पाइप में रेजोनेंस होगा ही नहीं। ओके, सो नो रेजोनेंस will take place in closed end pipe for the given source। जो सोर्स आपको ये 1100 हर्ट्ज का सोर्स गिवन है, इसके साथ इसमें कोई भी रेजोनेंस होगा ही नहीं। ओके, तो स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और अब मैं थोड़ा सा समराइज करना चाहूँगा कि आपने क्या पढ़ा, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्या होता है, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद लगता है सब सारे टॉपिक एक जैसे थे, बच्चों को ऐसे लगता है कि क्या पढ़ा हमने। तो स्टूडेंट जहाँ से आपका यूजुअली कन्फ्यूजन शुरू होता है वो है सुपरपोजिशन ऑफ वेव से। तो सुपरपोजिशन की हमने 3 एप्लीकेशन की हैं। सुपरपोजिशन अपने आप में एक फिनोमेना है और उसके ऊपर अलग अलग टाइप की रेस्ट्रिक्शन लगाने से एक फिनोमेना बनता है इंटरफेरेंस।
दूसरा है बीट्स, और तीसरा है आपका स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव, दोनों में से जो भी नाम आप यूज करें। तो सुपरपोजिशन की हमने 3 एप्लीकेशन की, और फिर हमने स्टैंडिंग वेव जिन सिस्टम में बनती है ऐसे 3 सिस्टम को स्टडी किया। पहला कौन सा था स्टैंडिंग वेव का? पहला था स्ट्रिंग था, जिसमें फिक्स्ड एट बोथ एंड, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड। दूसरा सिस्टम कौन सा था स्टैंडिंग वेव का? दूसरा था आपका क्लोज्ड एंड पाइप, जिसमें एक एंड क्लोज है। और तीसरा सिस्टम हमने स्टैंडिंग वेव का किया ओपन एंड पाइप, दोनों एंड ओपन है, यानी ओपन ऑर्गन पाइप। ओके, तो फिर हमने क्या किया है, स्टैंडिंग वेव की ये फर्दर स्टैंडिंग वेव्स के 3 सिस्टम को स्टडी किया है। ओके, तो ये डिफरेंस है इन टॉपिक्स में। तो पहले आपने सुपरपोजिशन पढ़ा, उसकी 3 एप्लीकेशन पढ़ी, और थर्ड एप्लीकेशन स्टैंडिंग वेव के 3 सिस्टम आपने पढ़े, यानी 3 ऐसे सिस्टम जिसमें स्टैंडिंग वेव बनती है। तो स्टूडेंट, ये आपका स्टैंडिंग वेव का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल कर लिए हैं। आप इसी तरह के कुछ और न्यूमेरिकल आपके पास जो भी बुक है उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।